इन दिनों देश के कई राज्यों में मवेशियों पर, गौ माताओं पर लंपी वायरस नामक एक बीमारी काल का ग्रास बनकर टूट पड़ी है। इस संदर्भ में कई गौ माताएं और मवेशी काल का ग्रास बन चुके हैं और इस संदर्भ में अनेक गौशाला जिन्होंने गायों की सुरक्षा के उपाय किए, लेकिन ये गंभीर बीमारी को लेकर भावना तिवारी ने क्या कहा। अभी तो लाखों हजारों गायों की मौत की बात है दोस्तों। लंपी वायरस करके जो वायरस आज बहुत ही घातक रूप से गाय और भैंस पर आ पड़ा है, जिसके चलते 11 राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। और हमारी सरकार टीकाकरण से लेकर जो भी छोटी मोटी कोशिश है मुहैया कराने की कोशिश कर रही है, परंतु अभी भी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तक ये वायरस का जो भी निजात है वो अभी तक पहुँची नहीं है। और मैं जिस प्रकार से वीडियोज़ आज देख रही हूँ कि कई हज़ारों गायें इस तरह से सड़कों पर मरी पड़ी हैं और उन्हें गाड़ा भी नहीं जा रहा है, उनकी दुर्गंध फैल रही है और काफ़ी लोग इससे ग्रसित भी हो सकते हैं। कोरोना जैसी आपदा जब मनुष्य पर आई थी तब बहुत सारी उपाय हमने किए थे अपने आप को बचाने के लिए, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, आरोग्य विभाग हो। बहुत सारी ऐसी तकनीकी आ गई थी, बहुत सारी दवाइयाँ थी, टीकाकरण था, मेडिसिन थी, जो पूरी तरह से कोशिश ये चल रही थी कि किसी भी प्रकार से हमारे देश के लोगों को बचाना है। और अब तो ये आपदा कोविड के जैसी गाय और भैंस पर आई है। और गौ माता, जिसे हम माता का स्थान देते हैं, पतंजलि से लेकर इस्कॉन मंदिर तक बड़े बड़े संस्थाएं, बड़ी बड़ी मंदिरें, बड़े बड़े साधु महात्मा ऋषिगण जो गौ माता पर बात करते हैं, गौ माता के विषय को लेकर लोगों के अंदर उनके प्रति भावुकता और भावना को, धर्म को, भक्ति को जगाने की कोशिश करते हैं। आज वो सभी लोग चुप हैं। पतंजलि गौ से उत्पन्न, चाहे गौमूत्र हो, गोबर हो, गौ से जो भी वस्तुएं उन्हें मिलती हैं, उसी पर आज पतंजलि आज अरबों खरबों का व्यापार कर रहा है। इस्कॉन मंदिर, हरे रामा हरे कृष्णा, जो आज हमारे भारत का खरबों रुपया जो इस्कॉन मंदिर को डोनेट होता है, आज गौ संरक्षण को लेकर, गौशालाओं को लेकर वो बातें करते हैं, आज वो भी चुप हैं। उनकी तरफ से भी कोई भी दवाइयाँ हो, कोई भी इस तरह की सहूलियत हो जो कहीं उनके द्वारा बताई नहीं जा रही। बहुत सारे चैनल्स भी, बहुत सारी मीडिया ने भी इस विषय को नज़रअंदाज किया। और ये किसी एक जगह की बात नहीं दोस्तों, आज नहीं तो कल ये हम तक भी आने वाला है। अभी परसों मुझे पता चला थाना में भी ये स्थिति आ गई है। आज मैंने गायों में फैल रही लंपी वायरस को महामारी घोषित कर गौ माता के प्राण की रक्षा करने के संदर्भ में भारत सरकार, नई दिल्ली, राष्ट्रपति पंतप्रधान मोदी जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई, माननीय उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई और हमारे महानगर पालिका आयुक्त, आरोग्य विभाग के उपायुक्त को यह पत्र मैंने दिया है कि हमारे यहाँ पर भी जो स्थिति उत्पन्न अभी फ़िलहाल तो हुई नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोगों ने टीकाकरण किया है, परंतु दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि गौ संरक्षण की बातें, गौशाला की बातें। आज बहुत से लोग गाय का गुल्लक रखते हैं अपने अपने ऑफिस में और बोलते हैं कि दान करिए। आज वो गौ संरक्षण के लोग कहाँ हैं? एक भी शब्द, एक भी प्रक्रिया, एक भी बात। और मेरे कुछ संपर्क में लोग आए गौ संरक्षण वाले, मैंने उनसे बातें की कि भाई ऐसी स्थिति पैदा हुई है तो हमको इसके लिए आगे चलकर कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। हमें कम से कम ज्ञापन के द्वारा, कम से कम जहाँ पर ये स्थिति पैदा हो रही है वहाँ जाकर जितना हो सके कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने मुझे ये कहा, भावना जी छोड़िए ना, आपके हमारे कहने से क्या होता है? अगर हम ये सोच ले तो क्या ये स्थिति बदल जाएगी? हम अगर ये चीज़ों को आँख के सामने देख रहे हैं तो हम किस प्रकार की धर्म की, हम किस प्रकार की गौ माता संरक्षण की, हम क्या बातें कर रहे हैं? ये फिर बातें हम करते क्यों हैं?
तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मानवता है सभी में, बहुत लोगों में है, परंतु मानवता मात्र सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गई है, जिसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। और दूसरी बात, डेयरी फार्म आज की तारीख में जो ये आपदा आई है गाय और भैंस पर, डेयरी फार्म से लेके किसान तक, करीबन 2 करोड़ किसान आज परेशान है, परिवार परेशान है उनका, क्योंकि उनकी गाय भैंस बैल सब मर रहे हैं। 15,000 करोड़ डेयरी फार्म को नुकसान हुआ है। कहीं ना कहीं आप देख रहे भी है कि दूध पर 7 रुपया कभी 8 रुपया बढ़ ही रहा है। परंतु सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि दूध हमें आ रहा है, वो दूध क्या लेबोरेटरी में चेक होकर आ रहा है, क्या उसका कहीं चेक हो रहा है, या कोई लेबोरेटरी में इसके बारे में कुछ हमें ये है तहकीकात, क्योंकि दूध से ही आज की तारीख में पनीर, मिठाई, बच्चों के लिए जो भी खाने पीने की वस्तुएं आज दूध से बन रही है। क्या इसका कहीं कोई सर्वेक्षण हो रहा है कि सिर्फ हमारे घर तक पहुंचाया जा रहा है? कहीं ये दूध उन वायरस से ग्रसित गाय से तो नहीं आ रहा है, परंतु इस पर भी कोई चर्चा नहीं है। कभी ना कभी ये वायरस हम इंसानों पर भी आ सकता है, और ये बहुत बड़ी एक ढील है हमारी सरकार की, जो आज भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। परंतु मैंने अभी ज्ञापन भेजा है, मैं मेल भी कर चुकी हूँ, और आगे चलकर अभी अगर इस तरह की स्थिति खड़ी होती है तो हम इस पर कार्य भी करेंगे। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हम एक दूसरे की चर्चा बहुत करते हैं, हम राजनीतिक चर्चा बहुत करते हैं, परंतु ये हमारी गौ माता की बात है। मात्र कहने से ही उसके प्रति हमारे मन में धार्मिक या भावनात्मक एक संबंध नहीं बनता, हमें उनको बचाना है। चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, चाहे कोई भी स्थिति, अब तो दिल्ली में भी ये स्थिति पैदा हो गई, महाराष्ट्र में हो गई है। करीबन 11 गांव ऐसे ग्रसित हो चुके हैं और कई जगह पर ये फैलता जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि अभी टीकाकरण छोटे मोटे पैमाने पर शुरू है, और अगर किसी को इस तरह की दवाइयाँ उनको संरक्षण की नहीं मिल रही है, कोई गौशाला चला रहे हैं या कहीं भी कोई, तो मुझसे संपर्क करिए। हम जहाँ तक हो सके गौ संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। हम मात्र कहेंगे नहीं, हम करके बताएंगे। इसलिए आप सभी से मेरा ये अनुरोध है दोस्तों, अपने अपने संस्था के माध्यम से भी कोशिश करिए, क्योंकि ये हमारी गौ माता की गौ संरक्षण की बात